जल्दी बताओ बच्चे, रुखसती हो गई उसकी? रुखसती तो नहीं हुई है, लेकिन हमारा शाजिल वहां से चला गया। क्या चला गया? जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने सुफियान। अब देखना हमारा प्लान कैसे कामयाब होगा। शाजिल खुद चलकर जोया का हाथ थामेगा। हमारा शाजिल चला तो गया वहां से, लेकिन कहाँ गया ये अभी तक नहीं पता चला। अरे कोई बात नहीं, जाने दो उसे जहां जाता है। अभी उसे अकेला छोड़ दो, गम में है अभी वो। जब टूट कर मेरे पास आएगा और मेरी ये हालत देखेगा कि मैं किस तकलीफ और कर्म में मुब्तला हूं, तो खुद ब खुद होश में आ जाएगा। बहुत प्यार करता है वो मुझसे। तुम देखना वो फिर से मेरे लिए जी उठेगा। प्लान आपका बहुत अच्छा है। आई विश वो जोया से शादी के लिए मान भी जाए। मानेगा, जरूर मानेगा, क्योंकि उस लड़के के जाने के बाद उसकी जिंदगी में अब सिर्फ मैं ही रह गया हूं। और जब जोया से शादी के बाद वो तैमूर के तख्त पर बैठेगा, सब भूल जाएगा, बादशाहत करेगा। मेरा शाजिल बादशाहत करेगा। सुफियान, जाओ ना, उस लड़की का पता करो, उसकी टोली उठी है कि नहीं अभी तक। सुनो, डॉक्टर को जरा अंदर भेज देना। मैं उसे कहता हूं कि मुझे बेहोशी की कोई हल्की सी डोज लगा दे, ताकि शाजिल जब आए तो उसे यकीन हो जाए कि मैं मर रहा हूं। जी भेजता। वालेकुम अस्सलाम। शाहब, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? खुरम तो ठीक है? खुरम भी ठीक है, सब ठीक है। आजा आजा, चलो चलो चलो, शाबाश, आजा बेटा। मुमताज, जी मामू जान। इधर आओ बेटा। बच्चे जरा गनी भाई को और फरहाद को बिठाओ, पानी वानी पिलाओ। मैं जरा मौलवी साहब को कॉल कर लूं, ठीक है? कैसे हैं दूल्हा भाई? बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे ना हमेशा से यकीन था कि हुरम ना सिर्फ आप ही की दुल्हन बनेगी इंशाल्लाह। हाँ, वैसे हैं माशाल्लाह, आज बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू भाभी। लो देखो, मैं भी। आइए आइए अंकल, आप भी आइए। आइए बैठिए, आइए। हाँ बैठिए। मैं पानी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, है? थैंक यू भाभी। फरीदा, तुम अब तक यहाँ बैठी हो ऐसे ही? नीचे अब्दुल गनी, फरहाद वगैरह आ गए हैं, मौलवी साहब भी आने वाले हैं, निकाह का वक्त होने लगा। चलो। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे, क्या हो गया? हाथ मत लगाए मुझे, दूर हो जाए मुझसे। फरीदा, क्या हो गया?
कहाँ ले जाने आया आप मुझे? बेटी की रुखसती पे या उसके जनाजे पे? जिंदा लाश को आज मैं पहली बार देखूंगी। बाप कंधा कैसे देता है उसे? क्या हो क्या गया है तुम्हें? आपको क्या हो गया है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, वो शासिल के बिना जिंदा रह पाएगी? अगर मुजरिम उसका बाप है तो सजा बेटे को क्यों दे रहे हैं? आहिस्ता बोलो ना, चीख क्यों रही हो? आवाज जाएगी नीचे। पागल हो गई हो? मैं नहीं, आप पागल हो गए। आप नमाज पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ते हैं नमाज में? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, यही पढ़ते हैं ना आप? उस पे अमल भी करते हैं कि नहीं? अल्लाह को छोड़कर जमीन के खुदा के सामने आप सजदा कर रहे हैं, डर गए उससे? फरीदा चुप करो। बेटी को तो आपने मार दिया है, मुझे भी मार दे आप, मार डाले मुझे भी। जाए अपने जिगर के टुकड़े को रुखसत कर दे, लेकिन मैं जुल्म में आपका साथ नहीं दूंगी और ना ही मैं इसका हिस्सा बनूंगी। अरे शहाब, कहाँ जा रहे हो? हुरम को ले आओ, निकाह का वक्त हुआ चला जा रहा है। और ये भाभी कहाँ है? हाँ वो तैयार हो गई होगी, आ रही होगी। हुरम भी आ रही है थोड़ी देर में। हाँ लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? वो जब तक मौलवी साहब आते हैं मैं नमाज पढ़ाऊं, आ रहा हूँ बस। अच्छा जरा जल्दी आना प्लीज। हाँ आ रहा हूँ। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। मैं भटक गया था जो अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी कुर्बान करने जा रहा था। मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह,
मुझे हिम्मत दे कि मैं सुल्तान के सामने खड़ा हो सकूं। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी बेटी के चेहरे से उसका सारा गम मिटा सकूं। ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं तुझे राजी कर सकूं। आमीन। डैडी, एक मसला हो गया। शाजिल ने कुछ किया क्या? नहीं, तो बताओ ना बच्चे, हुआ क्या है? वो शहाबुद्दीन क्या किया है शहाबुद्दीन ने? मिलने आया आपसे। क्या? मुझसे क्यों मिलने आया? सुल्तान साहब, आपने आज तक जो कुछ कहा है, जैसे जैसे कहा है, मैंने वैसे किया है। खुदारा सुल्तान साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी इज्जत। ये बताओ कि तुम क्या करने का आए हो? तुम्हारी बेटी रुखसत हुई है कि नहीं? सुल्तान साहब, ये जुल्म ना करें इन बच्चों के ऊपर। मैं हाथ जोड़ा हूँ आपके सामने, ये जुल्म ना करें। आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते क्या? करते हैं ना, करते ही होंगे मेरे जैसे मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। लेक्चर मत दो मुझे, सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुल्तान साहब, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अलग ना करें। हमारे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा है। क्या दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा शहाबुद्दीन? सुल्तान साहब, मैं यहाँ किसी को बताए बगैर आया हूँ। मैं नहीं चाहता हुरम को पता चले मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि अगर हुरम को पता चल गया तो वो आपको कभी भी एक ससुर के तौर पे कबूल नहीं कर पाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? अच्छा, एक बात बताया, अगर आपके बेटे को ये सब पता चल गया तो क्या वो बाप की नजर से देख पाएगा आपको? नहीं ना। तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। उन दोनों को अलग मत करे, उनके रिश्ते को कबूल कर ले सुल्तान साहब। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हारी बेटी के आंसुओं ने तुम्हें हिला के रख दिया है? जाओ जाकर अपनी बेटी को रुखसत करो, नहीं तो मेरा कहर तुम सबको तबाह बर्बाद कर देगा। दौड़ो यहाँ से। ये क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया मुझसे? क्या हो गया? हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल। जी आई टेक केयर ऑफ हिम। जिंदा भी है कि नहीं? देखो आप कमरे में जाए अपने। सरदार, मुनीर, जल्दी आओ। कैसे हो गए?
डैडी ये सब ये डैडी ने जान करने की हादसा हुआ है। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डैडी आप कमरे में जाएं, हम आया डैडी को कमरे में लेके जाओ। लेट मी टेक केयर ऑफ हिम। आए डैडी को कमरे में जाओ। मुरीद चलता है, उठाओ गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल लेके जाना। उठाओ ना, आओ। अभी शाम होने को है, शाह का अभी तक कोई इसका पता नहीं। आखिर वो कैसे इस तरह किसी को बताए बगैर कहीं जा सकता है, वो भी ऐसे मौके पर? समझ से बाहर है। यकीन करे भाई साहब, वो तो मुझे भी कुछ नहीं बता के गए। लेकिन भाभी आपको कुछ तो अंदाजा होगा ना कि इस वक्त वो कहाँ जा सकता है। अम्मी, मैं पापा को कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव ही नहीं कर रहे। करती रहो, शायद उठा ले फोन। पिछले 1 घंटे से कॉल्स कर रही हूँ। वो आपको कुछ कहकर गए कि कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं कह के गए, तुम कहाँ चले गए? कहाँ जा सकते हैं? डैड मैंने आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं सब जान ली है, नहीं है अंकल वहां पे। और जो मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है, कुछ नहीं पता उनको कि अंकल कहाँ है। क्या करें अम्मा, डैड निकाह का भी वक्त गुजरे चले जा रहा है। यहाँ मेरे अब्बा नहीं मिल रहे और तुम्हें निकाह की पड़ी है। और अम्मी आप देखिए ना किस तरीके की बातें कर रहा है। और बेटा खुद को संभालो, मैं हूं ना। इंशाल्लाह हम जल्दी शाह को ढूंढ लेंगे। मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने। चलो बेटा मेरे साथ चलो। जी अल्लाह खैर। कहाँ जा सकते हैं? प्यार करते हो मुझसे? कोर्स बहुत करता हूँ, तुम एक दफा बोलो, तुम्हारे कहने पे जान दे सकता हूँ अपनी। तो दे दो अपनी जान मेरे कहने पर, और कर दो मुझे फना मेरी एक ख्वाहिश पर। तुमने वादा किया था मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे कहने पे अपनी जान तक दे सकते हो। तुमने वादा किया था, नहीं तुमने कहा था। आइंदा ये सवाल मुझसे मत पूछना। तो ठीक है फिर करो अपना वादा पूरा, जो कहा था वो करो। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। शाजिल, मुझे पता था तू अपने फार्म हाउस में होगा, और तूने ये अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। चला जा यहाँ से। चला जाऊं? अरे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फरीदा आंटी तुझसे मिलना चाहती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। जैसे ही हुरम का निकाह होने वाला था, शाहब अंकल एकदम से घर से कहीं चले गए, वो भी बगैर बताए, और अभी तक आए भी नहीं वापस। तू चल मेरे साथ, मुझे लगता है आंटी को तुझसे कोई बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ चल के देखते हैं। देखो बच्चे, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। बखुदा मेरा शहाबुद्दीन को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन डैडी ये इरादा तो था ना कि आप शाजिल और हुरम को एक साथ देखना ही नहीं चाहते थे। आप प्लीज कबूल कीजिए कि आप पहले दिन से उनके रिश्ते के खिलाफ थे। हाँ, मैं उस रिश्ते के खिलाफ था, अब हमेशा रहूंगा। देखो माया, समझने की कोशिश करो बच्चे। मैंने जो कुछ भी किया अपने
खानदान को बचाने के लिए किया है, उनकी खुशियों की खातिर किया है। आखिर तुम मेरी सिचुएशन को समझ क्यों नहीं रही हो बच्चे? आई एम सॉरी डैड, लेकिन आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। और मुझे तुम लोगों की सोचो ने, आखिर ये तुम्हें और शाजिल को हो क्या गया है? एक मामूली सी लड़की के लिए मेरी सारी उम्र की मेहनत और मेरे दोस्ती को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस वक्त तुम्हारी सारी फिक्रें जो है वो खानदान की खुशियों को समेटने पे मरकूज होनी चाहिए, ना कि ये शाजिल की बच्चों वाली विश पूरी करने पे। शो सम मैच्योरिटी, जो होना था वो हो गया। अब दुआ करोगे शहाबुद्दीन को कुछ ना हो, बाकी मैं सब संभालूंगा। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। वादा करो मुझसे, साथ दूंगी ना? मैंने सारी जिंदगी तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं, इनकार मत करना। मेरा साथ दोगी ना? आप फिक्र नहीं करें डैडी, वफादारी तो मेरे खून में शामिल है ना। मेरे पापा ने अपनी जान दे के आपको अपनी वफादारी दिखाई थी, और मैं शाजिल को धोखा देके वफादारी निभाऊंगी। लेकिन मैं इसके बाद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। शायद आपको भी नहीं। शाजिल, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शाजिल, मुझे यकीन नहीं आया। मामा मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? वो ऐसा कर चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि शहाब यहाँ से निकलकर तुम्हारे बाबा के पास गए ताकि तुम्हें और हुरम को मिलाने का कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। वरना तुम खुद सोचो, इस तरह निकाह छोड़कर बगैर बताए वो कैसे जा सकते? शाजिल, जाओ और जाके अपने बाबा से पूछो, जाओ। और बेटा, हुरम को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सोच नहीं सकते एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे, मैं पता लगाता। आप ये बताएं, हुरम ठीक है? शाजिल, तुम्हें अब्बा के बारे में पता चला? हाँ, मुझे अम्मी ने बता दिया सब कुछ। कहाँ जा सकते हैं?
कहीं तुम्हारे घर तो नहीं गए? नहीं, मेरा मतलब है मेरे घर क्यों जाएंगे वो? तुमने कंफर्म किया? हाँ, मैंने कॉल की थी, वो मेरी तरफ नहीं गए। अच्छा, तो कहाँ जा सकते हैं वो भी ऐसे इस वक्त बगैर किसी को बताए? पूरम, तुम परेशान नहीं हो? तुमने उन्हें कॉल की थी? I've called him 100 times, लेकिन वो फोन ही पिक नहीं कर रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं अजीब से वसवसे आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं पूरम, it's too early for that. तुम परेशान नहीं हो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बाबा घर आ जाएंगे। अम्मी का ख्याल रखना। ठीक है। यार आखिर तू बता क्यों नहीं रहा कुछ मुझे? क्यों उठा के ले आया ऐसे यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करना चाहिए, शायद इसीलिए। देख, अगर मेरी मानता है ना तो इसे उठा के किसी हॉस्पिटल के बाहर फेंका, शायद ये बच जाए। और मैं चाहूं कि ये ना बचे तो? क्या मतलब? किरमानी समझ में नहीं आई। मेरा प्लान बिल्कुल ठीक से चल रहा था यार। अच्छी भली इसकी बेटी की शादी चल रही थी। सोचा था कि शाजिल जो है जाकर किसी दरबार पर बैठ जाएगा और डैडी जो अभी नाटक कर रहे हैं बेड से लगने का, सचमुच बेड से लग जाएंगे। सारी प्रॉपर्टी कारोबार मेरे कंट्रोल में होगा, सियासत में भी आ जाऊंगा। इस शख्स ने पूरा का पूरा प्लान ही बदल दिया यार मेरा। सुफियान साहब, मेरे साहब की कॉल है। जी डैडी। फोन कहाँ है तुम्हारा? वो शायद गाड़ी में रह गया। खैरियत? हॉस्पिटल पहुंच गए? डैडी इसको हॉस्पिटल लेके गए, शाजिल को सारी कहानी पता लग जाएगी, फंस जाएंगे हम लोग। तो फिर क्या करें? मरने दे उस बुड्ढे को। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, अगर ये मर गया तो आप, मेरा मतलब है हम ऐसी मुसीबत में फंसेंगे कि वापसी नहीं है फिर। अभी डॉक्टर कोशिश कर रहा है, आप फिक्र नहीं करें, बस दुआ करें ये बच जाए ताकि हम इससे कुछ सेटलमेंट कर लें फिर। ठीक है, सही कह रहे हो तुम मामला संभालो, बस मुझसे राब्ते में रहना। आप फिक्र नहीं करें डैडी, मैं सब संभाल लूंगा। ओके ओके। सुफियान, मुझे सच से बता, आखिर तू करना क्या चाह रहा है यार? शहाबुद्दीन को मरना होगा। क्या? यानी वो भी यहाँ मेरी जगह पे? सुफियान, अगर सुल्तान साहब को पता चल गया ना तो वो सबसे पहले मुझे मार देंगे, समझे तुम?
शिवानी कहते हैं कि शैतान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और कर लो तो उसकी सारी बातें माननी चाहिए, वरना सांसों को नजर लग जाती है। जैसे शहाबुद्दीन की सांसों को लगी है। अब आएगा ना गेम में एक नया मोड़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी सुफियान साहब, बहुत दुख हुआ है हमें। जी हाँ सुफियान, डैडी एक बुरी खबर है, समझ में नहीं आ रहा कैसे शेयर करूं आपके साथ। क्या हुआ? शहाबुद्दीन तो ठीक है ना? नहीं, आपको इतने जोर से हिट नहीं करना चाहिए था। इतनी स्वेयर हेड इंजरी हुई है, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की उनकी जान बचाने की, लेकिन नाकाम हो गए वो। शहाबुद्दीन इस दुनिया से चले गए हैं डैडी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? बताओ बच्चे, अब क्या करें? सबसे पहले तो लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ डैडी। हेलो सुफियान, हेलो। इसका मतलब है शाजिल मेरे पास जरूर आएगा।